आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सबको खुश कर दिया। नौकरी पेशा, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों, गरीबों, छोटे उद्योग धंधे वालों से लेकर बड़े कॉरपोरेट तक सबको आज के बजट में कुछ न कुछ फायदा दिखाई दिया। गांव, गरीब, महिला, किसान और मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा गया। बजट में किसको क्या मिला, यह बजट उद्योग को बढ़ावा देगा या नहीं, इससे रोजगार की कितनी संभावनाएं पैदा होंगी, दुनिया भर में मंदी की जो आहट है उसका मुकाबला करने के लिए बजट में सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है, और इस सारे बजट का, इन योजनाओं का सरकार को पॉलिटिकली क्या फायदा होगा, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। विरोधी दलों के नेताओं का जहां तक सवाल है, उनका कहना है कि सरकार ने टैक्स रिलीफ में जो बदलाव किए हैं, एक हाथ से पैसा लिया और जनता की जेब में डाला और दूसरे हाथ से निकालने की कोशिश की। इल्जाम यह भी है कि सरकार देशवासियों की बचत की जो आदत है उसको खत्म करना का चाहती है। लेकिन हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि बजट का मैसेज क्लियर है कि लोग खूब खर्च करें और सरकार भी दिल खोलकर विकास के कामों पर खर्च करेगी तो देश का विकास होगा। विरोधी दलों का इल्जाम है कि सरकार ने चुनाव से 1.5 साल पहले चुनावी बजट पेश किया है, इसका मकसद राजनीतिक है। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले बता देता हूं कि 9 साल के बाद टैक्स में जो राहत मिली है, निर्मला सीतारमण ने जो नए टैक्स स्लैब बनाए हैं उसमें किस इनकम ग्रुप को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक 7 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, इसमें अब 2 लाख रुपए की छूट और दे दी गई है। अब जिसकी इनकम 7 लाख रुपए सालाना है वो इनकम टैक्स फ्री होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जिन लोगों की इनकम 7 लाख से ज्यादा है उनके लिए सरकार ने 5 नए स्लैब बनाए हैं। इसके मुताबिक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना इनकम वालों को 30% टैक्स देना होगा। अब 2 बड़े सवाल हैं। जब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो फिर 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आपको 3 से 6 लाख के स्लैब के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स देना होगा और बाकी बचे 2 लाख पर 10% के हिसाब से 20,000 टैक्स बनेगा। यानी 8 लाख की इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स लायबिलिटी 35,000 रुपए की देनी पड़ेगी। नोट करने वाली बात है कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन और पीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट पर बचत पर जो छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अब इससे दूसरा सवाल पैदा हुआ। सवाल ये, क्या इन्वेस्टमेंट पर, बचत पर छूट मिलनी बंद हो गई है? क्या पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो लोग बचत पर छूट लेना चाहते हैं वो पुराने टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्क इतना है कि टैक्स भरते समय इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पुरानी व्यवस्था को ऑप्शन में रखा गया है, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बचत पर छूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन तब आपके लिए टैक्स के पुराने स्लैब ही लागू होंगे। 5 लाख तक की इनकम फ्री और उसके बाद की इनकम पर पहले के स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर नए टैक्स स्लैब से क्या फायदा होगा? पुरानी स्कीम को अपनाने में ज्यादा फायदा है या नई रिजीम को ऑप्ट करने में ज्यादा फायदा है? तो यह भी आपको समझा देता हूं। टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि फायदा नई रिजीम को अपनाने में है। जिन लोगों की इनकम 7 लाख से कम है वो पुरानी रिजीम को ऑप्ट करके बचत योजनाओं का लाभ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे उनके टैक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जिन लोगों की इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है, उनको नई टैक्स रिजीम में फायदा ही फायदा है। जैसे एग्जाम्पल देकर समझें, जिन लोगों की इनकम 9 लाख रुपए है, पुरानी व्यवस्था में बचत के सारे फायदे लेने के बाद भी उनकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 बनती थी, जो नई रिजीम में 45,000 के आसपास बनेगी। कुल 15,600 रुपए का फायदा होगा। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है, नई व्यवस्था में उनके करीब 20,000 रुपए बच जाएंगे। जिनकी इनकम 12 लाख है, उन्हें 26,000 रुपए का फायदा होगा, और जो 15 लाख सालाना कमाते हैं वो 39,000 रुपए टैक्स में बचा सकेंगे। इसी तरह से जिनकी इनकम 24 लाख है, उन्हें 55,000 से ज्यादा का फायदा होगा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो मिडिल क्लास ईमानदारी से टैक्स चुकाकर देश के विकास में सहायक होता है, सरकार ने उसकी चिंता की है। सरकार ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को राहत दी है। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।